इतना कष्ट होता सुन करके। आपने तो तैयारी भी कर ली बांध बना करके, कुछ तो बांध आपके बने हुए थे और वो बांध पानी को तरस रहे और हमारे पास बांध बनाने का इच्छा शक्ति नहीं थी। लेकिन ये जो परस्पर आपस का एक दूसरे के साथ खड़े होकर के मजबूत जल संरचना बनाने का, और इस बात का आनंद है कि अब हमारा पानी का एक एक बूंद हमारे क्षेत्र के राजस्थान और मध्य प्रदेश के विकास में काम में आने वाला है। उसका ऐतिहासिक पल आज हमारे सामने संपन्न हो रहा है, जिसके कारण से ये भविष्य में एक नई इबारत लिखी जाएगी। अतीत का उदाहरण भी था, हमको सबको केवल याद करने की देर है। आजादी के तुरंत बाद गांधी सागर का एक बड़ा डैम, जिसके कारण से बड़े पैमाने पर हमारे राज्य को लाभ मिला, राजस्थान को लाभ मिला, और ऐसे उदाहरण आगे बढ़ना चाहिए थे। और ये तो उस दौर में था जब उसके लिए जल संरचना बनाने के लिए बहुत कष्ट आए होंगे। लेकिन मोदी जी का उदार मन देखो, ये लगभग 72,000 करोड़ की योजना और 35,000 करोड़ हमारे को मिल रहा है, 35,000 करोड़ राजस्थान को मिल रहा है। देने वाला दे रहा है, लेने वालों के मन में पता नहीं क्या गड़बड़ हो रही। तो ये जो माननीय प्रधानमंत्री 10 साल पहले ही करा सकते थे, ये देने वाले दाता के लिए कोई कैसे मना कर सकता है। हमारे राज्यों का भला हो, 35,000 करोड़ दोनों राज्यों को मिल रहे हैं। आपका ये भिंड का पूरा इलाका, केन बेतवा नदी योजना, ये राजस्थान के समान हम उत्तर प्रदेश से एमओयू कर रहे हैं। इसमें 45,000 करोड़ हमको मिलेगा, 45,000 उत्तर प्रदेश को मिलेगा, 10,000 करोड़ केंद्र मिलाएगा, 1 लाख करोड़ की वो योजना है। अरे इस योजनाओं के भरोसे तो अपना आज बुंदेलखंड है, चंबल का बीहड़ का बेल्ट है, मालवा का पठार है, ये सब कुछ बदलने वाले हैं। और केवल यही नहीं, जैसे माननीय हमारे अपने मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पर्यटन के क्षेत्र में कैसी अच्छी स्थिति है हमारी दोनों की, कि परमात्मा ने तो बहुत कुछ दिया है, लेकिन टूरिज्म के मामले में बहुत बड़ी संभावना है। वो टूरिज्म एक क्षेत्र में नहीं, टूरिज्म में हेरिटेज पुरातत्व की दृष्टि से बड़े बड़े हमारे पास राजस्थान से सीखने लायक, आपने किलों का संधारण संचालन बहुत अच्छे से किया है, पुरानी रचनाओं का लाभ कैसे लिया है। आपने तो रेगिस्तान में पर्यटन को अच्छा खड़ा कर दिया, तो हमारे यहाँ तो इसकी बड़ी गुंजाइश है। और आप तो धार्मिक पर्यटन का भी बड़ा केंद्र है, इसलिए धार्मिक पर्यटन के लिए हमने कुछ प्रयास किए। और ये बात सत्य है कि अतीत के काल में अब वो सब भी लोग जानने की इच्छा रखते हैं। जैसे मथुरा से भगवान कृष्ण अगर चले हैं और उज्जैन पहुंचे हैं, तो निश्चित रूप से राजस्थान से ही होकर आए हैं, इसमें कुछ छिपा हुआ नहीं। तो ये जो विद्वानों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण का, जो हमारी सरकार ने तय किया कि श्री कृष्ण पाथेय की योजना बने, और भगवान कृष्ण के विभिन्न आवागमन के मार्ग में होने वाले उनकी रचनाओं के साथ जो लीलाएं उनने की होगी, वो प्रत्येक लीलाओं का तीर्थ बने। इसलिए भगवान राम पदगमन की योजना जो बनी थी, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण की पदगमन की योजना के समान उनका पाथेय बने। और परस्पर भगवान कृष्ण के कितने सुंदर तीर्थ, जैसे उज्जैन में सांदीपनि आश्रम में तो खाटू श्याम जी है, हमारे कृष्ण भगवान के तो कदम कदम पे सांवरिया जी से लगा करके राजस्थान का पूरा बेल्ट है। और अब जब रेलवे के मंत्री माननीय अश्विनी जी से बात हुई थी, उन्होंने कहा वंदे भारत मेट्रो के नाम से आप भी सर्किट बना सकते। तो रेलवे ट्रैक तो हम तो अब जब भी दिल्ली जाते हैं अगर मालवा से, तो कोटा से बिना पास करे जा ही नहीं सकते हैं, वो तो रास्ते में ही है। तो राजस्थान से पार होकर के जाने आने में, लेकिन ये जो नजदीक की जो ऐसी बड़ी संभावना पर्यटन को लेकर के, और 2 ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर अपने पास है। भविष्य में अभी हमने यहाँ हेलीकॉप्टर सर्विसेज सेवा चालू की है, अभी ट्रेन की भी संभावना अच्छी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के माध्यम से भी दोनों टूरिज्म कॉर्पोरेशन मध्य प्रदेश और राजस्थान बैठ करके इसका भी संभावना देख रहा है कि हम आपस में एक दूसरे को जोड़ करके बड़े पैमाने पर, क्योंकि पर्यटन केवल मन या अपनी थोड़ी बहुत अपने मन की शांति के लिए नहीं है, ये बड़े पैमाने पर कई सारे क्षेत्र में रोजगार पैदा करने के लिए एक तरह से इंडस्ट्री जैसा काम करता है, कई लोगों को लाभ मिलता है। तो इस तरह से भी इस पर आगे बढ़ने की जरूरत है। माइनिंग के सेक्टर में मध्य प्रदेश ने अभी पुरस्कार जीता, लेकिन माइनिंग के सेक्टर में हमारी दोनों की रचना एक जैसी है। तो खनिज संपदा को लेकर के भी हम एक दूसरे के साथ अच्छे से कैसे खड़े हो सकते हैं। खास करके अब ये एम सैंड का उपयोग, क्योंकि बालू के बजाय हमको काली बजरी अपनी जो बनने वाली है, उसके बड़े बड़े एक तरह से छोटी इंडस्ट्री एमएसएमई के प्रकार तो आ ही जाता है। उसी प्रकार से आयुर्वेद में केरल बहुत आगे गया है, लेकिन आयुर्वेद की संभावना मध्य प्रदेश में भी बहुत है। और उसी प्रकार से राजस्थान से जोड़ करके भी ये आयुर्वेद हो, आयुष हो, जिसमें पंचकर्म से लगा करके तमाम प्रकार के अलग अलग विधाओं से इस क्षेत्र में आगे बढ़ा जा सकता है। आज हमने बैठ करके अपने अधिकारियों को भी तैयार किया, राजस्थान के आपके अधिकारी भी साथ में आए कि इन सेक्टर में हम कैसे आगे जा सकते हैं। कुछ ऐसे परस्पर आपस के दूसरे इशू भी है, जैसे उदाहरण के लिए हमारा अफीम का बेल्ट है, मंदसौर और नीमच वाला। अब अफीम के उत्पादन का क्षेत्र तो है, लेकिन अफीम के उत्पादन के बाद के कुछ उनके प्रोडक्ट है जिनकी आपस की कठिनाइयाँ, और बिना बात के क्षेत्र के किसानों को इसमें कठिनाई से, और हमारा प्रशासन भी परेशान रहता है। उदाहरण के लिए कि ये जो डोडा चूरा है, पहले इसको नीलामी होती थी, अभी नीलामी नहीं हो रही है। तो भविष्य में राजस्थान के पास भी वही परेशानी है, हमारे पास भी वही परेशानी है। हम मिलकर के केंद्र सरकार के माध्यम से इसका क्या रास्ता निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से नीमच, मंदसौर, रतलाम
तीनों जगह मेडिकल कॉलेज हमारे बन गए और ये मेडिकल कॉलेज आमतौर पर 1000 के आसपास के हमारे क्षमताओं के इनके बड़े बड़े हॉस्पिटल बनने वाले हैं। तो स्वाभाविक रूप से राजस्थान की सीमा लगी है, तो हम एक दूसरे की चिकित्सीय व्यवस्था के साथ इसमें मेडिकल टूरिज्म भी डेवलप करने का प्लान कर सकते हैं और एक दूसरे के राज्य के लोगों को लाभ कैसे दिला सकते हैं। चूंकि आप अपने यहाँ बहुत अच्छा आयुष्मान के कार्ड की प्रधानमंत्री ने सुविधा दी, तो हमारे आयुष्मान कार्ड आप परस्पर आपस में कैसे एक दूसरे का हॉस्पिटल में परमिट करें, क्या क्या हो सकता है, ऐसी बड़ी संभावना